So hello guys, welcome back to ASJ channel. This is Yash Maheshwari and today we'll be continuing with our JEE Advanced problem solving series, and in this video we will cover some important questions from the JEE Advanced 2012 paper 2. Okay, so I hope कि आपने पेपर 1 हमारे साथ follow up किया है and you are moving towards the paper 2 part. So in this video, I have basically covered some important questions from the paper 2 part, and these questions will be covered in the upcoming videos. So the first question that you can see on your screen is, if fx is equals to integral of 0 to x e to the power t square t minus 2 into t minus 3 dt for all x belongs to 0 to infinity, then there are basically four options. तो ये क्वेश्चन जो है वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप है, तो हो सकता है कि इसमें एक सही हो, दो सही हो, तीन सही हो, ए सी मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सही हो आंसर की, या हो सकता है कि चारों सही हो. एंड द ऑप्शंस आर कि f has a local maximum at x is equals to 2, f is decreasing on 2 to 3, there exists some c which belongs from 0 to infinity such that f double dash c is equals to 0, and f has a local minimum at x is equals to 3. ओके, सो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो इफ यू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एओडी. अगर आपके पास एओडी का कॉन्सेप्ट है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. तो देखते हैं यार, सबसे पहले तो मैं लिखना चाहूँगा एफ एक्स जो हमारे दिया हुआ है विच इज 0 टू एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर टी स्क्वायर टी माइनस 2 टी माइनस 3 डी टी. ओके, सो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, या देयर एग्जिस्ट सम c which belongs to 0 to infinity such that f double dash c is equals to 0. इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग इसका निकालते हैं, तो फाइंडिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव f dash x which is अब आपको देखो बेसिकली अगर मैं इसको आपको बताऊं कि इसको मैं अगर 0 टू एक्स टू द पावर टी स्क्वायर टी माइनस 2, मान लो मैं इतना ही आपको डिफ्रेंशिएट करते के दिखाता हूँ कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. मान ले एफ ऑफ मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है ये, ठीक है. तो अब इसमें क्या करेंगे, तो बेसिकली इसको अगर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट, या तो मैं इसको ले लेता हूँ ए से, या सॉरी जीरो जीरो की जगह मैं यहाँ पे इसको एक्स लेता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है. तो इससे समझ में आ जाएगा कि मान लो ठीक है अभी तो लोअर लिमिट अपने जीरो था तब तो देख लिए, अगर मान लो लोअर लिमिट भी कुछ है तब कैसे करेंगे. तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो अपर लिमिट जो है आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना. तो अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो वो हमारा आया 2x. अब हम लोग बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखते हैं जो कि होगा e टू द पावर, और t की जगह अब आपको एक्स स्क्वायर पुट कर देना है. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज एक्स टू द पावर 4 एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, एंड देन फॉलोड विद अ माइनस साइन. अब लोअर लिमिट को आप डिफ्रेंशिएट करो विच इज 1. अब t की जगह आपको x पुट कर देना है विच इज e टू द पावर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2. तो ये होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, ये एफ डैश एक्स हो गया इसका. तो आई होप कि अगर आपको नहीं आता होगा तो आपने इससे सीखा होगा कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन, तो इसमें अपने को अपर लिमिट क्या है 0 टू एक्स है, तो अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले. तो x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1 1 इंटू, अब यहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है आपको सिंपली x पुट करना है. यहाँ पे मैं x पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3. ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. अब माइनस ऑफ जीरो का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होगा, तो ये जीरो से फॉलो अप हो गया. बेसिकली हमें बचा क्या, हमें बचा e टू द पावर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 विच इज एफ डैश एक्स, ठीक है. तो इफ आई मेक अ नंबर लाइन हियर, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाता हूँ, आई राइट 2 2 3, ओके, एंड हियर 3 से अगर ऊपर आप लेते हो तो आपका प्लस आएगा,
2 और 3 के बीच में अपना माइनस आएगा, एंड 2 से कम लेते हैं तो हमारा फिर से प्लस आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो, अब अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ है कि f हैज अ लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमम इसको कैसे बताएंगे, तो नंबर लाइन से आप देखो कि हमारा जो यहाँ पे है 2 हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ का नेचर क्या है, ग्राफ हमारा ऊपर से नीचे जा रहा है। हमारा ग्राफ यहाँ ऊपर से नीचे जा रहा है। मान लो कि हमारा ग्राफ कुछ ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर से जो नीचे जा रहा है इसका मतलब ये है कि 2 पे हमें लोकल मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। तभी हमारा ग्राफ प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। इसका मतलब है 2 पे अपने को मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग इसको फॉलो अप करें 3 पे, अगर हम लोग देखते हैं कि 3 पे लोकल मिनिमम मिलता है कि नहीं मिलता है, तो 3 पे आप देखो क्या हो रहा है। आपका ये जो ग्राफ है ये नीचे से कुछ ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अपना अपना ग्राफ कुछ नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से कुछ ऊपर जा रहा है। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, माइनस से प्लस के तरफ जा रहा है, माइनस से प्लस के तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 3 पे भी लोकल मिनिमम मिलेगा। समझ रहे हो कैसे? देखो लोकल मैक्सिमम मैंने कैसे बताया, हमारा जो नंबर लाइन पे है 2 पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इट इज मूविंग, द नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दैट। सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव मीन्स लाइक अबव एक्स एक्सिस, सो पॉजिटिव, एंड नेगेटिव इज बिलो एक्स एक्सिस। मान लो कि ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इसका मतलब ये है कि जो हमारा 2 होगा इस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एंड सिमिलरली इफ वी गो फॉर द 3 टू फाइंड वेयर इज लोकल मिनिमम, सो ये हमारा एक्स एक्सिस मान लो ये पॉजिटिव हो गया, ये नीचे नेगेटिव हो गया। हमारी जो 3 पे ग्राफ कैसे दिख रहा है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो माइनस से जो हमारा ये माइनस से प्लस जो जा रहे, इसका मतलब ये है कि विल बी गेटिंग अ लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड फॉर द बी पार्ट, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन 2 to 3। सो ये अब सही है कि नहीं? सो यस, दिस इज 100% करेक्ट। सो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन 2 से 3। कैसे? तो आप देखो, ये मान लो कि हमारा ग्राफ है, मैं यहीं पे समझाता हूँ, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। तो क्या हो रहा है हमारा, नीचे पहले तो हमारा प्लस है, नीचे गया, नीचे गया, देन फिर हमारा वापस ऊपर चला गया। यार 2 से 3 के बीच में तो डिक्रीज ही कर रहा है, उसके बाद ही तो बढ़ रहा है, या तो 3 से बाद बढ़ रहा है या 2 से पहले बढ़ रहा है, और दोनों के बीच में तो डिक्रीज कर रहा है। सो देयरफॉर आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। And coming towards the option C part, which is asking for f double dash c is equals to 0. It means there will be some x from 0 to infinity. There will be some c, not x, sorry. There will be some c. There exists some c which belongs from 0 to infinity. कुछ भी हो सकता है. Such that f double dash c is 0. So what we'll do now is कि हम लोग अब इसको डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होगा. So our f dash x is e to the power, what dash x is e to the power x square x minus 2 into x minus 3. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, f डबल डैश x डिफरेंशिएटिंग इट अगेन. सो फर्स्ट टर्म को छोड़ते हैं एज इट इज, एंड ये हमारा क्या आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके, सो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये हमारा आएगा यहाँ पे 2x माइनस 5 प्लस, अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर को करोगे आप तो इफ आई डिफ्रेंशिएट e टू द पावर एक्स स्क्वायर, सो फर्स्ट आई डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर एंड देन d ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू, सॉरी ये, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो इट इज समथिंग लाइक दैट डी ई टू पावर टी अपॉन डी टी. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड ये एक्स स्क्वायर का 2x हो गया.
तो यहाँ पे हमें आया 2x e टू पावर एक्स स्क्वायर एंड लिविंग द इक्वेशन एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से e टू पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लो। अब कॉमन लेते तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 5 प्लस मल्टीप्लाई, so it will be 2x cube minus 10x square plus 12x, okay, which is x square, 2x cube minus 10x square and plus 14x minus 5। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन था। अब हमें क्या दिया हुआ है कि एफ डबल डैश सी जीरो होगा, कुछ जीरो से इंफिनिटी के बीच में सी हमारा बिलोंग करेगा। तो एफ डबल डैश जीरो हमारा क्या आता है, ये आएगा हमारा, जीरो पुट करते हैं तो 1 इंटू जीरो करते हैं तो माइनस, सो इट विल बी आर समथिंग नेगेटिव, ठीक है। एंड इफ आई लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश वन, सो ये क्या आएगा, ये हमारा e इंटू विच इज 14 minus 15 which is minus 1 plus 2 which is again 1, so ये हमारा आया e into 1 which is a positive quantity, so we can say कि हमारा ये 0 ये 1, ये 0 और 1 के बीच में कुछ हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, क्या हमारा 0 पे नेगेटिव आ रहा है, 1 पे पॉजिटिव चल जा रहा है, ये हमारा 1 यहाँ पॉजिटिव चल जा रहा है। So from this we can conclude that there will be some c which belongs from 0 to infinity such that the second differentiation which is the f double dash c will be 0. How? You can see right here, 0 से 1 के बीच में कोई एक c ऐसा होगा जिसके लिए ये हमें 0 मिल रहा है। That means if I write, so there exists some c which belongs to 0 to infinity for which our f double dash c will be 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। So from this we can conclude that the correct options are all A, B, C, D। सो जब आप अप्रोच करते हो जेईई एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, तो आपके पास होता है कि एक सही हो सकता है या एक से ज़्यादा सही हो सकता है। सो यू हैव टू गो फॉर या लुक अपॉन फॉर लाइक यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे चारों सही हुआ, हो सकता था हमारा कि ए सी सही होता, हो सकता था ए बी सही होता, हो सकता था ए सी डी, लाइक कोई ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स भी सही हो सकते। सो यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन, each and every option to get the correct answer, get the correct combination। So I hope कि ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको आपको समझने में। So moving towards our second question, this was our first question, let me write it, question 1। Moving towards our second question which is from the vectors, if a and b are vectors, okay, such that mod of a vector plus b vector is equals to root of 29 and a cross 2i cap plus 3j cap plus 4k cap is equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap cross b vector, then a possible value of a vector plus b vector dot of minus 7i cap plus 2j cap plus 3k cap। So if I say this is a very moderate question, this is a moderate type question which is not very difficult, okay। बस होता है कि आप अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, दिस रिक्वायर्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वेक्टर के क्वेश्चन में भी आपको बताया हुआ कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सो व्हाट आई गोना डू इज, सो आई विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो आपको क्या क्या दिया होगा। So you have been given mod of a vector plus mod of b vector is equals to 29, and what else you have been given? You have been given, let's assume
क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं अज्यूम करूँ इसको, erase this and I'll assume this as some vector c, ये वेक्टर भी सेम है तो ये भी हमारा c हो गया। सो अब हम लोग इसको लिखें तो ये हो जाएगा हमारा a क्रॉस c, वेक्टर a क्रॉस c इज इक्वल्स टू c क्रॉस b। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब आप यहाँ से लाओगे a क्रॉस c माइनस c क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अब मैंने आपको बताया था c क्रॉस b है, अगर आप इसको b क्रॉस c लिखना चाहते हो माइनस ऑफ b क्रॉस c लिखाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सो आई विल राइट हियर एज a क्रॉस c प्लस ऑफ b क्रॉस c, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यू कैन राइट a प्लस b क्रॉस c इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब आ रहा है, दो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा कब 0 होता है। ठीक है, मान लो कि वेक्टर ए हमारा ए प्लस बी वेक्टर हमारा कुछ ये बन रहा है और सी वेक्टर कुछ हमारा ऐसे है। ये मतलब मान लो कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। क्यों दोनों पैरेलल वेक्टर है, तभी हम लोग जब इसको एक्सपैंड करेंगे, लाइक पैरेलल वेक्टर अगर हम लोग लेते हैं ए प्लस बी क्रॉस सी, ए प्लस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो आई कैन लाइक डू लाइक दिस कि इसको अगर खोलोगे तो ये आएगा हमारा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी साइन ऑफ 0। तो साइन ऑफ 0 इज नथिंग बट 0, therefore this a plus b cross c is 0 and hence both are vectors a plus b and c are parallel vectors। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, सब ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है सो आई कैन राइट इट एज a प्लस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स c। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बिफोर राइटिंग दिस लेट मी राइट, सो just wait, I'll erase this and I'll write the comment first। So I'll write here as a r vector a plus b and c are parallel vectors। ठीक है, so we can write a plus b is equals to lambda times vector c। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सो मैंने यहाँ पे आपको बताया इज अ पैरेलल वेक्टर्स, जिस कारण हमें मिला a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे हम लोग जाते हैं, अब क्या करेंगे, हमें रिलेशन क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी। अब आप मॉड्यूलस ले लो। सो टेकिंग मॉड, सो मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ सी। ओके, अब आप देखो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सो हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 29। ओके, सो ये रूट ऑफ 29 हो गया इज इक्वल टू मॉड ऑफ लेमडा। अब मॉड ऑफ सी अपने को निकालना है, तो मॉड ऑफ सी क्या वेक्टर है हमारी 2i प्लस 3j प्लस 4k। सो यहाँ लिखते हैं कि वेक्टर सी, और साइड में लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं वेक्टर सी 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो यहाँ से हमारा मॉडुलस ऑफ सी क्या आया, विच इज रूट ओवर 16 प्लस 9 प्लस 4 विच इज 25 प्लस 4 29। ये क्या आ गया यार, ये भी तो 29 आ गया, ये 29 आ गया तो हमें क्या आ गया, मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1। ओके, so we got lambda as plus minus of 1 and from here we can like simply write, हमें ये हो गया। अब अपने को क्या मिला, a प्लस बी डॉट इतना, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा।
तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी. फ्रॉम दिस रिलेशन आई एम यूजिंग फ्रॉम दिस. ओके, तो a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी. अब यहाँ से आप डॉट ले लो. क्या करोगे अब आप यहाँ से you will do a plus b dot of minus 7 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या आया, a प्लस बी प्लस माइनस सी. तो प्लस माइनस c vector dot this vector which is minus 7 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो अब क्या करो यार, वेक्टर सी अपना क्या है, वेक्टर सी आप लिख दो प्लस माइनस 2 y कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट ऑफ माइनस 7 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. यहाँ से आप डॉट लोगे तो आपका क्या आएगा, प्लस माइनस, कलर चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस 7 2 I cap dot minus 7 I cap which is minus 14, 3 into 2 which is 6, 4 into 3 which is 12. So we are getting plus minus 18 minus 14 which is 4. Okay, so we are getting answer as plus minus 4. अब plus minus 4 है. सो यहाँ पे अगर अपने को दिया होता, मान यहाँ पे ऐसे तो हमारा करेक्ट आंसर 4 हो गया. ठीक है, अब मान लो कि कोई एक ही ऑप्शन दे देता -4, तो ये -4 भी हमारा सही होता. फिर आई होप यू आर गेटिंग. सो फॉर दिस आंसर आर आंसर सी इज करेक्ट विच इज 4. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यार टफ नहीं था. मैंने पहले ही बोल दिया मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था. बेसिकली आपको इसमें आना चाहिए था कि ये इस यहाँ के बाद आपको एक स्टेप ये आना चाहिए था कि ये दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं. ठीक है, ये दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स सी. एंड लैम्डा टाइम्स सी करने के बाद आपको इसकी मॉडुलस की वैल्यू 29 क्वेश्चन में दी हुई है. आप सिंपली मॉड ले लो, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई. तो फिर आप यहाँ से आप इसको एक्सप्रेस क्या किए, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी. तो अब यहाँ पे ए प्लस बी इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, यहाँ पे आपने प्लस माइनस सी कर दिया डॉट इसके साथ. ये वेक्टर को आपने लिख दिया जिसको हमने सी माना था, और इसके साथ डॉट ले लिया, आपको यहाँ से 4 आ गया. सो आई होप गाइस कि आपने ये दोनों क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखा होगा. एंड दोनों क्वेश्चन यार जो मैंने इस वीडियो में कराए ये डिफ़िकल्ट भी नहीं थे. एंड जैसे कि सेकंड क्वेश्चन का अगर आप देखो तो सेकंड क्वेश्चन हमारा मॉडरेट था, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था, हमें दो वेक्टर्स को पैरेलल कंसिडर करना था, कंडीशंस का रिक्वायर्ड जो हमें था, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे सॉल्व कर देना था. तो ये क्वेश्चन तो आसान हो गया. एंड देन मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन था, और इसको एओडी का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली in less than 1 minute. That is my guarantee. In less than 1 minute you can solve this question. So I hope guys कि you like this video. So अगर यार आपको अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, and see you in the next video in which we'll be covering some more questions from the JEE Advanced 2012 Part 2 Paper 2. So thank you guys. तब तक के लिए bye bye and जय हिंद.